हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी में। जय हिंद मित्रों। दोस्तों, हमने बात कर ली थी चौहान वंश की, राजस्थान के एकीकरण की, और जो 1857 की क्रांति है राजस्थान से संबंधित, वो हमने बात कर ली थी। आज दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे राजवंश की जिसका भारत ही नहीं विश्व भर के अंदर जिसका नाम आता है, जिसका नाम है दोस्तों मेवाड़ राजवंश की। दोस्तों, इस मेवाड़ राजवंश के बारे में हम सब ने सुना है कि इसका जो नाम था पूरे विश्व के अंदर इसका बोलबाला है दोस्तों। पूरे विश्व में इसका नाम चलता है मेवाड़ राजवंश का, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा राजवंश है दोस्तों, मेवाड़ राजवंश, जिसने कई वर्षों तक यानी बहुत ही लंबे अरसे तक राजस्थान के अंदर दोस्तों अपना वर्चस्व कायम रखा था। साथ ही साथ दोस्तों जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे दोस्तों, इनको भी दोस्तों मतलब कि बाहर भगा दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों कभी भी दोस्तों ये झुके नहीं किसी भी अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से। सिर कटवा दिया, बलिदान दे दिया, वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन कभी किसी आक्रमणकारी के सामने झुके नहीं। जिसी में प्रमुख नाम आते हैं हमारे, जैसे इसी के अंदर बप्पा रावल का नाम आता है दोस्तों। इसी के अंदर महाराणा प्रताप आते हैं, कुंभा आते हैं जिन्होंने साहित्य कला संस्कृति का निर्माण किया था। तो अनेक राजा महाराजा हुए हैं इस राजवंश के अंदर, जिन्होंने अपनी आन बान शान और मान मर्यादा की खातर अपना बलिदान दे दिया, लेकिन कभी भी किसी अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से झुके नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं मेवाड़ राजवंश की। मेवाड़ राजवंश की दोस्तों बात कर लेते हैं हम। दोस्तों मेवाड़ की हम बातें कर रहे हैं, तो जो मेवाड़ राजवंश है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम है मेवाड़ का, इस मेवाड़ का दोस्तों प्राचीन नाम आता है सिवी जनपद। क्या नाम आता है? सिवी जनपद। प्राचीन नाम आता है दोस्तों इस मेवाड़ का सिवी जनपद। सिवी जनपद। सिवी जनपद इस मेवाड़ का प्राचीन नाम था। तथा दोस्तों इस मेवाड़ के जो क्षेत्र है, इस पर पहले है मेव या मेर जनजाति निवास करती थी। इसी कारण इसे मेदपाट, इसी का और भी नाम आते हैं दोस्तों, मेदपाट, मेदपाट, या फिर दोस्तों प्रागवाट। मेदपाट या प्रागवाट, ये नाम भी आते हैं। इसी मेवाड़ क्षेत्र का नाम दोस्तों मेदपाट या प्रागवाट मेवाड़ का नाम आता है। और जो राजधानी होती है दोस्तों मेवाड़ की, राजधानी होती है माध्यमिका। मध्यमिका दोस्तों इसकी राजधानी होती है। ये कहाँ की थी मध्यमिका दोस्तों? ये चित्तौड़ के अंदर है दोस्तों ये स्थान। तो चित्तौड़ का ही नाम था, ऐसे समझ लीजिए। तो चित्तौड़ में आते हैं मध्यमिका, ये इसकी प्राचीन राजधानी है दोस्तों मेवाड़ की। और मेवाड़ का ही वर्तमान नाम आता है उदयपुर। यहीं पर दोस्तों मेवाड़ के अंदर ही दोस्तों जो वंश है, इसने राजवंश था मेवाड़ का, यहीं इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और कई वर्षों तक मैं बात करूं कि भारत की स्वतंत्रता तक यहाँ इन्होंने अपना साम्राज्य को स्थापित किया रखा। किसी भी बाहरी आक्रमणकारियों से ना कभी झुके। इनका जो सूरज है दोस्तों, इनका सूरज कभी भी अस्त नहीं हुआ। और इन्हीं के कारण इन्हें और भी उपाधि जाती है, जिसकी हम बातें आगे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मेवाड़ की जो राजधानी मध्यमिका चित्तौड़ आती है। अब दोस्तों मेवाड़ वंश का जो उत्पत्ति के स्रोत हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं कि इसके उत्पत्ति के स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों। मेवाड़ राजवंश के उत्पत्ति के स्रोत देखते हैं हम। तो उत्पत्ति के स्रोत, उत्पत्ति के स्रोत क्या हैं दोस्तों? मेवाड़ राजवंश के उत्पत्ति के स्रोत क्या है, उनकी बातें कर लेते हैं। तो इसके उत्पत्ति के स्रोत अनेक बात। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की बात हो और जिसमें कर्नल जेम्स टॉड का नाम ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार दोस्तों जो मेवाड़ का राजवंश था, ये विदेशी था दोस्तों।
कर्नल जेम्स रॉ ने मेवाड़ राजवंश को दोस्तों विदेशी बताया था। इनकी संस्कृति और वेशभूषा के आधार पर इसे क्या बताया था? विदेशी। दूसरा नाम आता है दोस्तों इसी के अंदर अबुल फजल का। अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल ने भी इस राजवंश को विदेशी बताया था। ईरान के एक शासक थे दोस्तों, ईरान के ही एक शासक थे, उनका वंशज बताया था इन्हें। किसने? अबुल फजल ने। ईरान के शासक का वंशज बताया था। नौशेरवा का वंशज बताया था। किसने बताया था? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्होंने इस मेवाड़ के राजवंश को ईरान के नौशेखा का वंशज बताया है। इसके अलावा और भी नाम आते हैं दोस्तों, जिनकी हम बात कर लेते हैं। एक आता है दोस्तों इसी के अंदर एक जैन ग्रंथ आता है दोस्तों। इस जैन ग्रंथ में आता है शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य आता है दोस्तों। इस शत्रुंजय महात्म्य के अंदर इस मेवाड़ राजवंश को बताया गया है। क्या बताया गया दोस्तों? कि गुजरात का एक क्षेत्र था। गुजरात का क्षेत्र था जिसका नाम क्या था दोस्तों? वल्लभी। गुजरात का एक क्षेत्र आता है जिसका नाम होता है वल्लभी। इस वल्लभी के शासक होते हैं कौन? दोस्तों वल्लभी के शासक की मैं बात कर लूं तो वल्लभी के शासक होते हैं शिलादित्य। वल्लभी के शासक होते हैं शिलादित्य, और इनकी पत्नी का नाम होता है दोस्तों पुष्पवती। वल्लभी के शासक होते हैं शिलादित्य, जिसकी रानी का नाम होता है दोस्तों इनकी पत्नी का नाम होता है पुष्पवती। और वल्लभी की मैं बात करूं राजधानी की, तो वल्लभी की राजधानी होती है दोस्तों आनंदपुर। दोस्तों वल्लभी की राजधानी आती है आनंदपुर, और जो शासक होते हैं शिलादित्य और पुष्पवती। दोस्तों इस शिलादित्य और पुष्पवती की संतान का नाम आता है गुहिल या गुहिलादित्य। गुहिल या गुहिलादित्य। कौन होते हैं गुहिलादित्य? दोस्तों ये गुजरात के वल्लभी के शासक शिलादित्य और पुष्पवती की संतान आती है इसी गुहिल ने दोस्तों 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की, मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की थी। इन्हीं की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में अब और भी जो मत आते हैं उनकी भी हम बात करते हैं। एक आता है दोस्तों एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। इस एकलिंग महात्म्य के अंदर इसे आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से बताया गया है। आनंदपुर के ब्राह्मण वंश। तो दोस्तों जो जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य है, इसी का समर्थन कौन करता है दोस्तों? तो इसके समर्थन करते हैं दोस्तों मोहनोत नैणसी। कौन करते हैं? मोहनोत नैणसी इसका समर्थन करते हैं। किसका? जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य का, जिसमें बताया गया है कि शिलादित्य और पुष्पवती की संतान थे गुहिलादित्य, जो वल्लभी के शासक हैं। किसने किया था? मोहनोत नैणसी ने, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, इसने इसका समर्थन किया था दोस्तों। एकलिंग महात्म्य के अनुसार दोस्तों ये आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। इसके अलावा दोस्तों जो कुंभलगढ़ परिस्थिति है, कुंभलगढ़ परिस्थिति, इस कुंभलगढ़ परिस्थिति के अंदर भी इसे आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से ही बताया गया है। इसका समर्थन कौन करता है दोस्तों? तो इसके समर्थन करते हैं दोस्तों, एक तो करते हैं हमारे D.R. भंडारकर।
एक समर्थन करता है दोस्तों डी.आर. भंडारकर, और जो दूसरे हमारे इसके समर्थक आते हैं वो हैं श्यामल दास। श्यामल दास, इसी श्यामल दास ने दोस्तों अपना ग्रंथ या फिर कविता रची थी जिसका नाम आता है वीर विनोदा। इस वीर विनोदा के इन्होंने भी आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से ही इनका दोस्तों संबंध बताया है, किसका, गुहिल वंश का। अब देखिए दोस्तों, वल्लभी की राजधानी थी आनंदपुर, और आनंदपुर राजधानी है तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैचमेंट संबंधित होते हैं, तो ये भी जो जैन ग्रंथ है वो भी सही आता है। इस प्रकार से दोस्तों इनकी उत्पत्ति के स्रोत को पता चलता है। आगे यदि मैं बात करूं तो दोस्तों गुहिल आता है, इसी गुहिल का नाम दोस्तों गुहिलादित्य भी आता है। गुहिल, इसी गुहिल का दूसरा नाम होता है दोस्तों गुहिलादित्य। इस गुहिल या गुहिलादित्य ने दोस्तों 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की स्थापना की दोस्तों 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना कहाँ पे की थी गुहिलादित्य ने, तो मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों इसी से संबंधित और भी यदि मैं बात करूं तो ये गुहिल वंश की हो गई। इसके अब जो शासक आते हैं उनकी मैं बात करता हूं, प्रमुख शासक। तो दोस्तों प्रमुख शासक आता है कालभोज। क्या नाम आता है दोस्तों, कालभोज। ये इसी का दूसरा नाम था दोस्तों बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल यहाँ के प्रमुख शासक होते हैं दोस्तों, कहाँ के, मेवाड़ वंश के। दोस्तों बताया जाता है कि ये बप्पा रावल बहुत ही प्रतापी शासक थे। ये इसी बप्पा रावल को दोस्तों एक उपाधि और दी गई थी। क्या नाम था इसे, ये उपाधि दी गई थी दोस्तों हिंदुआ सूरज। बप्पा रावल को उपाधि दी गई थी दोस्तों हिंदुआ सूरज की। दोस्तों हिंदुआ सूरज से तात्पर्य है ऐसा शासक दोस्तों, या फिर ऐसा वंश जिसका कभी भी जो सूरज है अस्त नहीं होता, या ऐसा दोस्तों ये जो बप्पा रावल है इसके बारे में दोस्तों किंवदंती आती है, एक कहानियां आती है, पता चलता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को दोस्तों गजनी कामरान तक ढकेल दिया था, और 500 ईस्वी तक या 500 वर्षों तक किसी भी आक्रमणकारियों की हिम्मत तक नहीं हुई थी कि वो मेवाड़ पर आक्रमण कर सके। इसी कारण दोस्तों इसे हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था। और दोस्तों मेवाड़ के जो अन्य शासक भी आते हैं उन्होंने भी इसके बाद हिंदुआ सूरज कहलाने लगे थे, उन्हें भी हिंदुआ सूरज कहा जाता है। लेकिन पहली बार हिंदुआ सूरज बप्पा रावल या कालभोज को कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही शक्तिशाली शासक होते हैं दोस्तों ये। मेवाड़ राजवंश के अंदर दोस्तों इनका बहुत ही नाम है जो वीरता से लिया जाता है। इनकी वीर गाथाओं के दोस्तों अलग अलग इनके बारे में किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि बप्पा रावल इतने शक्तिशाली या इतने बड़े राजा थे दोस्तों, कद के, लंबाई के, कि ये 35 फुट की या दोस्तों 35 फीट की तो दोस्तों ये धोती पहनते थे, 16 फीट का दोस्तों ये दुपट्टा उड़ते थे, 4 बकरे दोस्तों, 4 बकरे एक साथ खा जाते थे। इनके बारे में किंवदंती है। और बताया जाता है, किंवदंती ये भी है कि इनकी जो सेना थी 12,72,000 है दोस्तों। किसके बारे में, बप्पा रावल या कालभोज के बारे में। अब इस बप्पा रावल की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करूं मेवाड़ पर, सबसे पहले गुहिल वंश से पहले शासन किया था किसने, मौर्य वंश ने। मेवाड़ पर शासन किया था दोस्तों मौर्य वंश ने। और इसी मौर्य वंश का एक शासक आता है जिसका नाम आता है दोस्तों चित्रांग मौर्य। क्या नाम आता है, चित्रांगद मौर्य। दोस्तों इस चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। किसका, चित्तौड़गढ़ किले का।
चित्रांगद मौर्य ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था, और इसी चित्रांगद मौर्य के ही वंशज आते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों मानमोरी। क्या नाम आता है दोस्तों? मानमोरी। दोस्तों ये मानमोरी को बप्पा रावल ने, इस बप्पा रावल ने मानमोरी को 734 ईस्वी के अंदर पराजित किया था। किसने? बप्पा रावल या कालभोज ने। कब? 734 के अंदर। तो बप्पा रावल का जो दोस्तों जो समय काल आता है वो 734 से 753 तक आता है। दोस्तों जो बप्पा रावल हैं ये हारित ऋषि हैं। दोस्तों बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि कौन होते हैं दोस्तों? इनके गुरु होते हैं बप्पा रावल के। इसी हारित ऋषि की गायें कौन चराते थे? बप्पा रावल। और बताया जाता है कि दोस्तों इसी हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही, इसी के आशीर्वाद से ही इन्होंने मानमोरी को पराजित किया था। किसको? मानमोरी को। बप्पा रावल हारित ऋषि के आशीर्वाद से मानमोरी को पराजित किया था, और इन्हें बप्पा रावल की उपाधि मिली थी दोस्तों। इनका असली जो नाम था वो कालभोज था। 734 ईस्वी के अंदर इन्होंने मानमोरी को पराजित किया। और जो मेवाड़ के अंदर हैं, जो मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कालभोज या बप्पा रावल को। और वैसे यदि क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मेवाड़ का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो आता है गोहिल्यादित्य को। क्वेश्चन ये आए दोस्तों कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों कालभोज या गोहिल्यादित्य को। सॉरी, कालभोज या बप्पा रावल को। दोस्तों इसी कालभोज ने दोस्तों किंवदंती है, इनके बारे में कहानी है कि इन्होंने मुसलमान या विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया था, उन्हें कामरान तक धकेल दिया था दोस्तों। गजनी पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने इतना ये दोस्तों शक्तिशाली शासक थे, वीर पराक्रमी शासक थे कि किसी भी अन्य जो मुसलमान आक्रमणकारी या फिर विदेशी आक्रमणकारी थे 500 वर्षों तक मेवाड़ पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। किसके कारण? कालभोज या बप्पा रावल के। तो इस प्रकार दोस्तों जो ये मेवाड़ का राजवंश है, गोहिलवंश, बहुत ही शक्तिशाली वीर पराक्रमी था, जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के सामने या दोस्तों विदेशी आक्रमणकारी थे उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाया। इसी कारण इन्हें हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। और हमेशा दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हुए, बलिदान हो गए, लेकिन कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। तो दोस्तों ये बप्पा रावल की बात आती है, इनका समय काल आता है दोस्तों, और इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसी बप्पा रावल ने दोस्तों अपनी जो राजधानी है दोस्तों, बप्पा रावल ने राजधानी नागदा स्थापित की थी। ये नागदा भी दोस्तों कहाँ पर है? ये नागदा मेवाड़ के अंदर या उदयपुर में ही दोस्तों। क्या नागदा अपनी राजधानी नागदा स्थापित की थी दोस्तों? इसी बप्पा रावल के काल के अंदर एक सोने का ग्रेन मिलता है दोस्तों, सिक्का मिलता है। 115 ग्राम का सिक्का मिलता है दोस्तों। 115 ग्राम का सिक्का मिलता है, सोने का ग्रेन मिलता है दोस्तों। किसके काल का? बप्पा रावल के काल का। दोस्तों राजधानी नागदा में स्थापित की थी। इसी नागदा के अंदर इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया ये मंदिर? तो ये मंदिर बनवाया था बप्पा रावल ने। बताया जाता है कि मेवाड़ का जो राजवंश है दोस्तों, स्वयं को एकलिंगनाथ जी के दीवान कहा जाता है। कौन दोस्तों? मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान कहलाए हैं। और इन्होंने बताया है कि ये एकलिंगनाथ जी से पूछ के ही कुछ भी काम करते हैं, वो इन्हीं से पूछ के किया जाता है। इस वजह से एकलिंगनाथ जी का मंदिर इन्होंने बनवाया था। किसने? बप्पा रावल ने दोस्तों।
बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। दोस्तों मेवाड़ के बारे में हम कुछ 2-3 जो बातें हैं इन्हीं से संबंधित, तो वो बात ही है मेवाड़ में दोस्तों इसी राजवंश से संबंधित। तो एक तो बात आती है दोस्तों, क्या है कि जो मेवाड़ के अंदर दोस्तों ये कहानी प्रचलित है, मेवाड़ का राज चिन्ह है। राज चिन्ह क्या है मेवाड़ का? दोस्तों राज चिन्ह आता है कि जो दृढ़ राखे धर्म ते, जो दृढ़ राखे धर्म ते, कि जो दृढ़ राखे धर्म ते तिही राखो करतार। तिही राखे करतार। दोस्तों इससे तात्पर्य है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा तो भगवान स्वयं करते हैं। करतार से तात्पर्य है, भगवान से तात्पर्य है। और ये बोलते हैं कि जो दृढ़ रखता है धर्म से, ये यानी जो व्यक्ति अपने धर्म पर दृढ़ रहता है या फिर धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ये मेवाड़ का राज चिन्ह है दोस्तों, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये गोहिल वंश का राज चिन्ह है, तो ये भी गलत नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इनकी जो कुल देवी है उनकी ओर बात कर लेते हैं। किसकी? मेवाड़ राजवंश की या फिर गोहिल वंश की। कुल देवी का नाम आता है दोस्तों, कुल देवी आती है दोस्तों इनकी बाण माता। बाण माता इनकी कुल देवी आती है दोस्तों। इसे हम याद रख सकते हैं, इनकी मेवाड़ या उदयपुर में भील जनजाति निवास करती है, जो क्या चलाती है? बाण चलाती है। तो इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं कि मेवाड़ राजवंश का जो कुल देवी है वो थी हमारी बाण माता। तो दोस्तों ये तो हमारा बप्पा रावल हो गया। एक बार बप्पा रावल को देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर हमेशा मेवाड़ से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बप्पा रावल की बात करते हैं तो इनका नाम है दोस्तों काल भोज। इनका जो समय काल होता है 734 से 753 आता है दोस्तों। इसे हिंदुआ सूरज की उपाधि भी दी गई है दोस्तों। दोस्तों बप्पा रावल के गुरु थे हारित ऋषि। इसी हारित ऋषि की गाय चराते थे कौन? बप्पा रावल। दोस्तों इसी के आशीर्वाद से, बप्पा रावल के आशीर्वाद से, सॉरी हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल 734 ईस्वी के अंदर जो मेवाड़ के अंदर दोस्तों पहले चित्तौड़ का मान मौर्य वंश का शासक था, इसे पराजित करके मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन बनता है? बप्पा रावल या काल भोज। दोस्तों इन्हें अपनी राजधानी स्थापित की थी नागदा के अंदर, और नागदा में ही एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था, क्योंकि ये एकलिंगनाथ जी के क्या थे? एकलिंगनाथ जी के दोस्तों ये दीवान कहलाते हैं। कौन? मेवाड़ राजवंश। दोस्तों काल भोज या बप्पा रावल के समय में ही दोस्तों एक सोने का ग्रेन या सिक्का मिलता है जो 115 ग्राम का सिक्का होता है दोस्तों मेवाड़ राजवंश का चिन्ह आता है कि जो दृढ़ राखे धर्म ते ही राखे करतार, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं दोस्तों। और मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी की यदि मैं बात करूं तो वो है दोस्तों बाण माता। अब इसी के अंदर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक शासक आता है जिसका नाम होता है दोस्तों अल्लट। क्या नाम आता है दोस्तों? अल्लट। नाम आता है दोस्तों अल्लट, या इसी का एक दूसरा नाम भी आता है दोस्तों आलू रावल। इसी अल्लट को दोस्तों आलू रावल भी कहा जाता है। इसको अल्लट को दोस्तों प्यार से प्रेम से आलू राउत भी कहा जाता है। तो दोस्तों अल्लट की जब हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों अल्लट ने सबसे पहले अपनी राजधानी निर्माण की थी। राजधानी क्या बनाई थी दोस्तों? राजधानी बनाई थी दोस्तों इसने आहड़ को। और आहड़ कहाँ पे है दोस्तों? तो आहड़ भी है जो उदयपुर मेवाड़ में ही है। आहड़ राजधानी बनाई थी, और इसी आहड़ के अंदर दोस्तों इसने वरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों वरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्लट या आलू रावल ने आहड़ के अंदर वरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। एक वरहा मंदिर हमारे दोस्तों चौहान वंश में भी आते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों अल्लट या आलू रावल ने निर्माण करवाया था वरहा मंदिर का, राजधानी बनाई थी आहड़ को। और इसी अल्लट ने दोस्तों
दोस्तों अल्लट रावल ने या फिर आलू रावल ने एक राजकुमारी है दोस्तों, हूण वंश की राजकुमारी आती है दोस्तों, हूण वंश की राजकुमारी, जिसका नाम आता है दोस्तों हरिया देवी। क्या नाम आता है? हरिया देवी। दोस्तों इस हरिया देवी से विवाह किया था अल्लट या आलू रावल ने, विवाह किया था अल्लट या आलू रावल ने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ दोस्तों। दोस्तों इसी अल्लट ने हूणों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? अल्लट या आलू रावल ने। किसे? हूणों की सहायता से दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और सबसे प्रमुख बात आती है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेवाड़ में नौकरशाही का प्रचलन किसने किया? तो अल्लट ने। इसने दोस्तों अल्लट ने, ये एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, नौकरशाही का प्रचलन। दोस्तों राजस्थान पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का प्रचलन किसने किया था? अल्लट ने। क्वेश्चन आया था कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन किसने किया? तो आता है अल्लट या आलू रावल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये नौकरशाही वाला। तो अल्लट या आलू रावल के बारे में दोस्तों सिर्फ इतना ही आता है। आगे हम बात करते हैं दूसरे शासक के। तो अल्लट दोस्तों इसे प्यार से आलू रावल भी कहा जाता है। राजधानी आहड़ बनवाई थी दोस्तों इसने, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी अल्लट ने दोस्तों हूण राजकुमारी हरिया देवी से भी विवाह किया था। साथ ही साथ दोस्तों अल्लट ने हूणों की सहायता से दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों ये नौकरशाही वाला। आगे भी हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये तो अल्लट आ जाता है। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों हम इससे आगे हम बात कर लेते हैं। एक शासक आता है रण सिंह। रण सिंह की बात करते हैं दोस्तों। तो इस रण सिंह के दोस्तों दो पुत्र थे। रण सिंह के कितने पुत्र आते हैं दोस्तों? रण सिंह के दो पुत्र आते हैं दोस्तों। नाम आता है शेम सिंह और दूसरे का नाम आता है दोस्तों राहप सिंह। क्या नाम आता है? राहप। दोस्तों जो ये राहप होते हैं, हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए जो मेवाड़ राजवंश है इसमें दो प्रमुख शाखाएं की बात कर रहे हैं हम। वो दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो हमारी सिसोदिया वंश आएगा इसी मेवाड़ का, गोहिल वंश का, एक सिसोदा शाखा, और दूसरी हमारी आती है जो है रावल शाखा। दोस्तों सिसोदा शाखा को के जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने आगे राणा लगाना स्टार्ट किया था, और जो रावल शाखा है उन्होंने वो रावल लगाते थे। रावल शाखा दोस्तों, रावल शाखा के अंतिम शासक आते हैं रतन सिंह, रानी पद्मनी वाले चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह अंतिम शासक थे। उसके बाद दोस्तों सिसोदिया वंश का आता है जिन्होंने अपने आगे महाराणा या राणा लगाया। तो दोस्तों ये जो राहप थे ये सिसोदा ग्राम में चले जाते हैं। इसमें सिसोदा ग्राम का निर्माण करवाया था। किसने? राहप ने। सिसोदा ग्राम का निर्माण करवाया था दोस्तों। इस राहप को सिसोदा ग्राम का जागीरदार कहा जाता है, जागीरदार कहा जाता था। और प्रेम से राहप को, इस जागीरदार को, इसे सिसोदिया का जागीरदार भी कहा जाता है। किसका? सिसोदिया का। इस प्रकार से जो दूसरी शाखा है इसकी मेवाड़ की, उन्होंने सिसोदिया लगाया था। बात करूँ दोस्तों इसी शेम सिंह की, तो दोस्तों जो शेम सिंह की हम बात कर लेते हैं, तो शेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया था। कौन सी शाखा? रावल शाखा। दोस्तों बताया जाता है मोहनोत नैनसी और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ या फिर गोहिल वंश की 24 शाखाओं का वर्णन किया है।
ठीक है दोस्तों, तो दो शाखाओं की जो प्रमुख दो शाखा हैं उनकी हम बातें करेंगे, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा की। तो सेम सिंह के भी दोस्तों दो पुत्र हुए हैं, जिनका हम बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से थे। तो दोस्तों सेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया था। इनके दो पुत्र थे, श्यामंत सिंह और कुमार सिंह। क्या क्या नाम आता है दोस्तों, सामंत सिंह और दूसरे आते हैं कुमार सिंह। सेम सिंह के दो पुत्र थे दोस्तों, श्यामंत सिंह और कुमार सिंह। दोस्तों हमने चौहान वंश जब पढ़ा था तो इसके अंदर दोस्तों हमने नाडोल के चौहान जब पढ़े थे, कीर्तिपाल चौहान को जब हमने पढ़ा था, तो दोस्तों कीर्तिपाल में हमने बात की थी दोस्तों कि इस कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया था। पराजित किसे किया था दोस्तों, तो पराजित किया था मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को। किसने, कीर्तिपाल चौहान ने। ये बात हमने दोस्तों चौहान वंश में भी पढ़ी थी कि कीर्तिपाल चौहान ने पराजित किया था सामंत सिंह को। दोस्तों मेवाड़ के जो शासक थे या फिर जो दीवान थे, मैं बात कर लूँ, वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ के अंदर किसी अन्य राजवंश या फिर किसी विदेशी राजवंश का आक्रमण हो या फिर विदेशी वंश यहाँ पे शासन करे। तो दोस्तों प्रमुख जो सामंत थे ये सभी मिलकर कुमार सिंह के पास जाते हैं और इस कुमार सिंह को बोलते हैं कि अब आप ही कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस कुमार सिंह ने आक्रमण किया था कीर्तिपाल पर और पराजित कर दिया था कीर्तिपाल को। दोस्तों ये कीर्तिपाल पराजित होने के बाद ये कहाँ का शासक था दोस्तों, पहले नाडोल का शासक था। हमने नाडोल के चौहानों में भी इसकी बात की थी। तो दोस्तों कीर्तिपाल नाडोल से भगकर कहाँ चला जाता है, जालोर, और जालोर के चौहानों की नींव कौन रखता है, जालोर के चौहानों की नींव रखता है कीर्तिपाल, जिसे कीर्तु एक महान शासक भी कहा गया है। तो दोस्तों ये तो बात थी किसकी, चौहान वंश से संबंधित जो मेवाड़ की शाखा थी, मेवाड़ वंश का, इनसे जो युद्ध हुआ था वो बात है कि सामंत सिंह युद्ध में हार जाता है और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था कीर्तिपाल ने। लेकिन दोस्तों यहाँ का वंश जो शासन था, जो सामंत थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी अन्य वंश का यहाँ पर दबदबा हो या स्थापित हो। तो कुमार सिंह ने दोस्तों इसी सेम सिंह के दूसरे पुत्र, छोटे पुत्र कुमार सिंह ने अपनी सेना ले जाते हैं, कीर्तिपाल को पराजित करते हैं और कीर्तिपाल नाडोल से भागकर जालोर में चला जाता है, जहाँ जालोर के चौहानों की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये तो हमारा रण सिंह से तो है। रण सिंह में दो प्रमुख नाम आते हैं, एक नाम आता है दोस्तों राहप का, दूसरा नाम आता है दोस्तों सेम सिंह का। इस सेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया था और राहप ने सिसोदा ग्राम में, तो और इनके जो वंशज थे राहप के, वो सिसोदिया कहलाए दोस्तों। तो ये बात आती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, एक प्रमुख शासक आते हैं क्षेत्र सिंह दोस्तों, जैत्र सिंह। दोस्तों इस जैत्र सिंह के काल के अंदर दिल्ली के अंदर दोस्तों इल्तुतमिश का राज्य होता है और इस 1226-27 के अंदर दोस्तों इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच एक युद्ध होता है, भूताला का युद्ध, जो हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में यही है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं हम इसको, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। दोबारा से मेवाड़ की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मेवाड़ जो वंश है, मेवाड़ के अंदर दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश है गोहिल वंश, जो सबसे प्राचीन है। मैं अगर यूं कहूं कि विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत वर्षों तक इसने शासन किया था। मेवाड़ के अंदर अपनी आन बान और शौर्य वीरता के लिए दोस्तों इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कभी भी अपनी आन बान शान को दोस्तों एक आंच तक नहीं आने दी। इसीलिए मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने दोस्तों किसी भी, चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी हो या चाहे वो मुगल वंश या फिर कोई अन्य भी वंश हो, बाहरी आक्रमणकारी हो, किसी के सामने भी अपनी गर्दन को झुकने नहीं दिया। किसने? मेवाड़ राजवंश ने। तो दोस्तों मेवाड़ की राजधानी माध्यमिक चित्तौड़ थी प्रारंभ के अंदर, और इसी का नाम आता है दोस्तों सिवी जनपद, मेदवाड़, प्रागवाट या फिर उदयपुर वर्तमान नाम। दोस्तों इसकी उत्पत्ति की स्रोत के बारे में पता चलता है कि सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड का नाम आता है। जेम्स टोड ने इसे विदेशी वंशज की संतान कहा था। इसके अलावा बात आता है दोस्तों अबुल फजल, जिसे अकबर के दोस्तों 9 रत्नों में थे अबुल फजल। इसने ईरान के 9 शेरवा के वंशज बताए हैं। किसे?
मेवाड़ के राजवंश को। दोस्तों एक जैन ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है शत्रुंजय महात्म्य। इस शत्रुंजय महात्म्य के अंदर इसने गुजरात के अंदर एक स्थान है वल्लभी, जिसकी राजधानी दोस्तों आनंदपुर है, इसी वल्लभी का शासक बताया है शीलादित्य को, जिसकी पत्नी का नाम आता है पुष्पावती, और इन दोनों की संतान थी गुहिल या गुहिलादित्य, जिसने गुहिल वंश की नींव रखी थी दोस्तों ये। और इसी का समर्थन कौन करता है दोस्तों, शत्रुंजय महात्म्य का, तो मुहणोत नैण से इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एकलिंग महात्म्य के अंदर भी दोस्तों इसे आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से बताया गया है, और कुंभलगढ़ जो परिस्थिति है इसमें भी इसे आनंदपुर के ब्राह्मण वंश बताया है, जिसका समर्थन किसने किया है, D.R. भंडारकर और श्यामल दास ने अपनी वीर विनोदा में भी यही बताया है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आनंदपुर के ब्राह्मण और ये वल्लभी की राजधानी आनंदपुर है, ये दोनों कहीं ना कहीं संबंधित है। तो एक ही बात आती है कि ये वल्लभी के शासक थे, वहीं का ये वंश था। बात कर लेते हैं दोस्तों गुहिल या गुहिलादित्य ने 586 के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की थी दोस्तों, और इसके बाद इसका जो प्रमुख शासक आता है बप्पा रावलिया, जिसे हम काल भोज भी कहते हैं, इसने हिंदुआ सूरज की उपाधि भी धारण की थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जिस प्रकार से ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता, उसी प्रकार से मेवाड़ का सूरज भी कभी अस्त नहीं हुआ। यहाँ के महाराजा शासकों ने वीर अपनी आन बान शान की खातिर वीर गति को प्राप्त हुए, पूरा का पूरा जो परिवार है वो बिल्कुल खम गया दोस्तों इस युद्ध के अंदर, मेवाड़ के अंदर, और हिंदुआ सूरज की इन्हें उपाधि दी गई है दोस्तों। इसी काल भोज या बप्पा राव ने दोस्तों हारित ऋषि के इनके गुरु थे, जिनकी एक गाय चराते थे, और इसी गुरु के आशीर्वाद से दोस्तों इसने मेवाड़ के अंदर दोस्तों पहले मौर्य वंश था, जिसके मान मौर्य को इसने पराजित किया 734 के अंदर। और दोस्तों मेवाड़ वंश की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है काल भोज बप्पा रावल को। राजधानी इन्होंने नागदा को बनाया और एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों राजधानी नागदा बनाया, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया, और ये स्वयं एकलिंगनाथ जी के दीवान कहलाते थे मेवाड़ राजवंश। दोस्तों इसी काल भोज के समय में 115 ग्राम का एक सोने का सिक्का भी मिलता है। दोस्तों मेवाड़ का राज चिन्ह था जो दृढ़ राखे धर्म देते ही राखे करता है, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं उसकी रक्षा स्वयं भगवान भी करते हैं दोस्तों कुल देवी का नाम आता है, तो मेवाड़ की जो कुल देवी थी वो बाण माता है। इसके बाद प्रमुख शासक आता है दोस्तों अल्हट। अल्हट की भी बात करते हैं दोस्तों। अल्हट आता है, अल्हट को प्रेम से आलू रावल भी कहा जाता था। इसने हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था दोस्तों, और इस हुणों की सहायता से ही अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया है दोस्तों। मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही का प्रचलन किसने चलाया था, अल्हट या आलू रावल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया हुआ है कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की थी दोस्तों। इसी ने अल्हट ने राजधानी आहड़ को बनाई और वराह मंदिर का निर्माण करवाया आहड़ के अंदर। आगे बात कर लूँ दोस्तों यदि मैं, तो इनके बाद एक शासक आता है रण सिंह, जिनके दो प्रमुख पुत्र थे, जिसका नाम एक का नाम आता है सेम सिंह, दूसरे का रहाप। दोस्तों इस सेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया था, और रहाप ने सिसोदा ग्राम का, जिसे सिसोदा के जागीरदार थे, इसी कारण इसे सिसोदिया वंश कहा गया। तो ये दो प्रमुख शाखाओं की हम बात करेंगे मेवाड़ के अंदर, एक है रावल शाखा, दूसरी सिसोदिया वंश। तो दोस्तों इसी सेम सिंह का एक पुत्र आता है सामंत सिंह ने, जिसे नाडोल के चौहान कीर्तिपाल ने परास्त कर दिया था, जिसके बाद मेवाड़ पर शासन हो गया था कीर्तिपाल का। तो इसी के छोटे भाई कुमार सिंह ने दोस्तों अपनी सेना लेकर इसी कीर्तिपाल को मेवाड़ से भगा दिया था, पराजित कर दिया था, और कीर्तिपाल जालोर में जाकर जालोर के चौहान वंश की नींव रखता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम बात करेंगे जैत्र सिंह के बारे में दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों 1 अगस्त से दोस्तों सभी क्लासें कंटिन्यू हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों 1 अगस्त से क्लास शुरू हो जाएंगी दोस्तों। साथ ही साथ हमने एक ऐप शुरू लॉन्च किया है, बाय स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी आपको अनेक क्लासें जो हिंदी हैं हमारी उसकी क्लासें मिलेगी दोस्तों, साइकोलॉजी है, साथ ही साथ राजस्थान पुलिस के लिए दोस्तों जो बाल अपराध और ये वाला टॉपिक है इसके बारे में भी क्लासें मिलेंगी, और सभी प्रकार की क्लासें भी वहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है। आप वहाँ से भी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यार दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए,
और दोस्तों जो मेवाड़ वंश है इसकी भी प्रमुख जो बातें थी वो हमने कर ली थी, और कुछ जो क्षेत्र सिंह है इसके बारे में हम बातें कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही। कल हम बात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, क्षेत्र सिंह मेवाड़ का जो क्रम आगे है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।